साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज छोटी होली है तो भाई जितने भी भाई लोग हैं उन सभी को बधाई है। आप सभी को हैप्पी होली। और देखिए यहाँ से अब बात करते हैं हम अपने जो भी चीज़ें हमारे एम्स से रिलेटेड है उन टॉपिक के ऊपर। क्या हमारा जो एम्स का रिजल्ट है, सबसे मोस्ट जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, वो है एम्स रिजल्ट कब तक आएगा। पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही अराइज होता है कि एम्स रिजल्ट दोस्तों कब आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आता है कि क्या जो एम्स है वो कोई मेरिट लिस्ट को जारी करेगा या डायरेक्ट हमें मार्क्स देखने को मिलेंगे या फिर हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा। क्या एससी एसटी के जितने भी बच्चे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इनके बच्चे हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं दोस्तों, अगर वो जनरल के बराबर यूआर के बराबर आते हैं तो उनकी जो सीटें होती है वो कैसे काउंट होती है, कितनी कट ऑफ देखना है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की दोस्तों। यहाँ से मैं कोई एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें यहाँ से देखने को मिले। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है गूगल के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन्होंने जो आर्टिकल दोस्तों पब्लिश किया हुआ है गूगल के ऊपर, आपने देखा होगा, एमसीसीआरई रिजल्ट 2025 चेक कट ऑफ मार्क्स एंड मेरिट लिस्ट। इन्होंने बोला है कि एमसीसीआरई जो रिजल्ट है 2025 का उसको जारी किया जा रहा है और आप चेक कर सकते हैं अपने कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट को। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें बात करने वाले, जैसे क्या हमारा कट ऑफ रह सकता है दोस्तों, उनके ऊपर बात करेंगे। कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले इसके अंदर एक आर्टिकल पब्लिश है, उसको पढ़ लेते हैं। एज पर लेटेस्ट न्यूज़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस will declare the result of common recruitment exam expected in March 2025। देखें दोस्तों, बहुत सारे आर्टिकल अब तक पब्लिश हुए हैं और सभी आर्टिकल में ऑलमोस्ट एक चीज़ कॉमन है। और वो कॉमन चीज़ क्या है दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में क्या होगा, पब्लिश होगा। अब इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि ये थोड़ा देरी क्यों हो रही है। कुछ जो सीटें हैं ना दोस्तों इसके अंदर एमसीसीआरई के अंदर, उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है, जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि कुछ सीटों को इंक्रीज़ किया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा एक एक्चुअली में हो रहा है। वो तो जो एक्चुअल कंडीशन होगा दोस्तों वो तो एम्स को ही पता होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एम्स ने आपका 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा था और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। और नीचे आते हैं तो आपके बारे में, वही सीट के बारे में बताया गया है, कैसे आपका स्किल टेस्ट होगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना कुछ बच्चों का स्किल टेस्ट होने वाला है, तो वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फॉर वेरियस ग्रुप एंड ग्रुप सी post based on their performance in computer based test and skill test. As per media report, AIMS will be declare the CRE result in March 2025। मतलब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपका मार्च 2025 में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई इसका एक्चुअल डेट डिक्लेयर नहीं किया गया कि कब तक आपका आने वाला है, बस मार्च में बोला गया। तो देखें आज लगभग 13 तारीख हो चुकी है और रिज़ल्ट आपका घोषित हो जाना चाहिए। बहुत सारे रिज़ल्ट कल आए हैं, जैसे आपने देखा होगा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का कल रिज़ल्ट आया है। उसके बाद सीपीओ की दोस्तों आंसर की आई है। उसके बाद कल रात में सीजीएल का भी रिज़ल्ट आया है। तो देख सकते हैं इन जितने भी रिज़ल्ट है वो कल रात को पब्लिश हुए हैं। और इन भाइयों के लिए ये होली जो है ना, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत मस्त बनने वाली है। और ये होली का सबसे अच्छा गिफ्ट गवर्नमेंट ने या एसएससी ने इनको दिया है इन बच्चों को। ऐसे ही उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि हमारा भी जो रिजल्ट है एम्स का वो जल्द से जल्द दोस्तों क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा। यहाँ से देखिए आर्टिकल में भी रिजल्ट कैटेगरी इन्होंने डाला हुआ है। इन सभी चीज़ों के ऊपर बोला गया जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आपका एक पीडीएफ के फॉर्म में आएगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखेंगे जो जनरल और यूआर की दोस्तों कट ऑफ है वो लगभग 280 से लेकर 310 के बीच में रहने वाली है सीआरई के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। 310 अगर आ रहे हैं आपके मार्क्स तो आप सेफ है, और 280 आ रहे हैं तो भी आप सेफ है इस कट ऑफ के अनुसार। फिर आपका ईडब्ल्यूएस पे आते हैं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 270 से लेकर 280 के बीच में आ रहा है, मतलब 280 आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो 265 से 285 के बीच में। एससी की कट ऑफ जो है दोस्तों वो 240 से 260 के बीच में, और एसटी की जो कट ऑफ है 230 से लेकर 250 के बीच में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें बात करते हैं, बहुत बच्चों को डाउट है यहाँ पे कि क्या हमारा जो नंबर है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एसटी का कोई बच्चा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और उसका जो मार्क्स है ना वो 280 से लेकर और 310 के बीच में आ जाता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और उसकी जो खुद की एक सीट होगी ना वो खाली हो जाएगी, तो वो दूसरे एसटी वाला जो बच्चा होगा ना उसको वो सीट क्या हो जाती है, मिल जाती है, एलोकेट हो जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। ऐसे मान लीजिए एससी का कोई बच्चा है आपके पास जिसके 240 से 260 के बीच में आने की गुंजाइश है, बट इसके नंबर मान लीजिए आपको 315 आ गए, तो ये भी दोस्तों किस में काउंट हो जाएगा, यूआर कैटेगरी में काउंट होगा, और इसने भी एक सीटें अपनी क्या कर देनी है, वैकेंट रख देनी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आपके पास सवाल आता है कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो हमारा कब फिल होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट जो प्रेफरेंस है ना आपका, वो जब फिल होगा जब आपके रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट जब आपका पब्लिश हो जाएगा दोस्तों, तो रिजल्ट पब्लिश होने के कुछ दिन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरने को मिलेगा। और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, आप साइट के ऊपर आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा, वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, वहाँ से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन वो उन्हीं बच्चों को दोस्तों मिलेगा जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, मतलब एक लिस्ट आएगी पीडीएफ फॉर्म में, और उस पीडीएफ के अंदर आपका नेम होगा, और उसी के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। उस नेम के अंदर जिन बच्चों का नेम होगा, मतलब उस पीडीएफ के अंदर, उन्हीं बच्चों को दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का मौका मिलेगा। बाकी जो बच्चे होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। लिस्ट में नाम आना चाहिए, और जब तक नाम नहीं आएगा तब तक आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि रिजल्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से देखेंगे हाउ टू चेक एम्स CRE रिजल्ट डेट 2025। First, all of you visit ऑफिशियल वेबसाइट emsexaminationac.in। ac.in के ऊपर ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। चेक द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम द होम पेज। होम पेज पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट का दोस्तों सेक्शन होता है, वहीं पे सारी के सारी नोटिस को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। सर्च फॉर CRE एग्ज़ाम रिजल्ट, आप एग्ज़ाम रिजल्ट को सर्च कर सकते हैं। यू हैव टू बी क्लिक द CRE रिजल्ट, और आप वहाँ से CRE रिजल्ट को क्लिक करके भी पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल दिया हुआ है जो एम्स से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है, और इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने रिजल्ट को दोस्तों चेक कर सकते हैं, कैसे आपकी